देखिए, जिसके ऊपर भगवान नाराज होता है उसकी बुद्धि को घुमा देता है। रावण की बुद्धि को घुमा दिया और सीता का हरण करवा दिया, क्योंकि उसका नाश करना था। तो विनाश काले होती है विपरीत बुद्धि, और जब उन्नति काल होता है, विकास का समय होता है, तरक्की का योग होता है, तो बुद्धि सतबुद्धि हो जाती है। और जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। हमने ये देखा है कि जिन्होंने सत्संग में आना जाना शुरू किया है और जिनके जीवन में समर्थ सद्गुरु आए और मंत्र दीक्षा लिया, धर्म ध्यान में जिनकी रुचि बढ़ी है, उनके घर में लक्ष्मी की कृपा भी बढ़ी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो धन की वृद्धि के लिए भी संत संग करो। बोले परिवार में झगड़े ज्यादा होते हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी सत्संग करो। कोर्ट कचहरी के केसों से बचने के लिए भी सत्संग करो, और भवरोग से तरने के लिए भी सत्संग किया करो। बेड़ा पार हो जाएगा, 21 पीढ़ियां तर जाएगी। तो आज मैं आपको 4 बातें बताऊं। तन की तंदुरुस्ती कैसे बढ़े, मन की स्वाभाविक प्रसन्नता कैसे बढ़े, बुद्धि तनाव रहित कैसे हो, और मानव जीवन को सफल बनाने के लिए क्या क्या किया जाए। ये 4 बातें आज के सत्र के लिए बहुत है। वैसे इस प्रश्न पर, एक एक प्रश्न पर घंटों घंटों बोला जा सकता है। ये ऐसे प्रश्न हैं कि तबीयत कैसे ठीक रखें, इस पे घंटों बोला जा सकता है। मन की प्रसन्नता को कैसे बनाए रखें, बुद्धि को तनाव रहित कैसे करें, और मानव जीवन को मिले हुए समय का सदुपयोग कैसे करना। देखो, मैंने ये देखा है और महापुरुषों के वचनों में सुना है कि पिछले 5-25 वर्षों से जिन गांवों में, शहरों में संत महापुरुषों का आना हुआ है, उनके चरण गिरे हैं, उनका सत्संग हुआ है, वहाँ के लोगों का स्तर ऊंचा हुआ है। उनकी आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक, आर्थिक, शारीरिक तरक्की हुई है। और पिछले 5-25 सालों से जहाँ सत्संग नहीं हुआ, जहाँ संत महापुरुषों का आना जाना नहीं हुआ, वहाँ के लोग जो हैं मनुष्य में से असुर जैसे बने, राक्षस जैसे। घर घर में झगड़े हो रहे, बोले तू ऐसा, बोले तू ऐसा, देरानी जेठानी दे धमाधम, सास बहू दे धमाधम। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पति पत्नी में अनबन, भाई बहन में अनबन ना। ये मनुष्य जो है पशु नहीं है। हिरणों को लड़ते देखा है, कबूतरों को भी देखा है, कुत्तों को भी एक दूसरे का खूना खराबी करते आपने हमने देखा है। एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में जाता है तो हालत खराब हो जाती है। मनुष्य को कुत्ता छाप नहीं बनना, मनुष्य को तो देवता छाप बनना है। स्नेह और प्रेम की गंगा बहानी। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। मैं मॉरिशस गया था दिवाली के कार्यक्रम में, चीफ गेस्ट बनाया मुझे। बोले स्वामी जी राष्ट्रपति वहाँ के आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, कई मंत्री आएंगे।
और भारत से हर साल कोई न कोई संत आते हैं। इस साल तो हमने देखा, ढूंढा, और हमारी नज़र तो आप पे अटकी कि ये छोटे बापू हमारे देश में अलग जगा सकते हैं। तो इसलिए हमने आपको बुलाया। वीआईपी ट्रीटमेंट दी, एयरपोर्ट से लेकर निवास वगैरह सारी व्यवस्थाएं उन्होंने जमाई। जैसे आप बैठे हो वैसे वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चरणों में बैठ के मेरे सत्संग को सुने। मैंने उनको कहा, मैंने कहा नए कपड़े पहन लिए और मिठाई खा ली और तुम समझते हो कि दिए जला लिए तो हमारी दिवाली हो गई, लेकिन संतों से पूछो कि सच्ची दिवाली कैसे मनती है। बाहर का दिया तो जलाते हो, लेकिन प्रेम का दिया जलाना भी तो सीखो। खुद मिठाई खाना और कपड़े पहनना नए बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीबों की सेवा करना। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है, भिड़ना हमें सिखाया है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। लड़ने वाला, भिड़ने वाला, ईर्ष्या द्वेष करने वाले की पूजा नहीं होती, लेकिन जो स्नेह और प्रेम का दीपक जलाए। जो मेरे अंदर भगवान है वो सबके अंदर है, तो किसी की हानि नहीं पहुंचाएंगे। मन से, वचन से, कर्म से हम किसी का अमंगल नहीं करेंगे। फिर कोई हमारे लिए बोलता है तो वो जाने, उसका काम जाने, लेकिन हम तो सदा सबके लिए मंगलमय सोचेंगे। और फिर वहाँ के जो मॉरिशियस पुरोहित मंडल के अध्यक्ष थे, पंडित समाज, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष, उन्होंने स्वागत किया और कहा, स्वामी जी यहाँ 3-3 सालों से जो पुरोहित कोर्स कर रहे हैं उनको आपके द्वारा ही पुरस्कार मिले। कई ब्राह्मणों को हमने पुरस्कार दिया, प्रमाण पत्र दिए। वहाँ भी 400-500 मंदिर हैं, एक एक मंदिर के लिए एक एक ब्राह्मण। मैंने कहा आप लोगों के पास बढ़िया बढ़िया गाड़ी आ गई, बढ़िया कपड़े पहन लिए, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके जीवन में धर्म हो जाए ये बड़ी बात है। सत्संग का महत्व होना बड़ी बात है। वैज्ञानिक लोग बोलते कि संत के दर्शन से तुम्हारे शरीर में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है कि 1 घन मिलीमीटर ब्लड में 1 सेकंड में 2200 से 2500 जितने श्वेत कण डेवलप होते, जो तुम्हारे आरोग्य की रक्षा करते, हेल्थ अच्छा रखते। तो महाराज दशरथ, 3 रानियां तो थी लेकिन पुत्र नहीं था। वशिष्ठ के पास गए, वशिष्ठ जी ने बोला यज्ञ करो। तो वैसे आशीर्वाद दे देते तो भी संतान हो सकता था, लेकिन यज्ञ करने का सुझाव दिया, क्योंकि अच्छे काम कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। और ये बात पक्की है कि जो अच्छा काम नहीं करेगा वो बुरा काम जरूर करेगा। जो अच्छे रास्ते नहीं जाएगा तो बुरे रास्ते जाए बिना रहेगा नहीं। सच नहीं बोलेगा तो झूठ बोलेगा ही बोलेगा। तो यज्ञ करने का सुझाव दिया, और वो यज्ञ भी मनमाने ढंग से नहीं, श्रृंगी ऋषि को साथ में लेकर। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के प्रताप से उन्हें 4 संतान हुए। अब जब विश्वामित्र मांगने आए तो दशरथ देने में थोड़ा आनाकानी करने लगे।
तो वशिष्ठ जी से पूछा कि विश्वामित्र मांगने आए हैं। अगर विश्वामित्र से वशिष्ठ जी को ईर्ष्या होती या द्वेष होता तो दशरथ को नहीं कहते कि तुम बालक दे दो। बोले दे दो, विश्वामित्र मांगने आए, दे दो। विश्वामित्र वशिष्ठ के प्रति द्वेष रखते थे, लेकिन वशिष्ठ जी के मन में विश्वामित्र के प्रति द्वेष की भावना नहीं थी। बोले यज्ञ से मिले संतान हैं और यज्ञ की रक्षा के लिए ये मांग रहे हैं तो दे दो। और दे दी। तो अच्छे कर्म के लिए कोई लग जाता है तो उसको सफलता मिलती है। तो आप लोग इस बड़ोदिया में रहते हो और बड़ी मुश्किल से आपको सत्संग मिला है। एक तो आप सब अपने घर में तुलसी का पौधा रखा करो, एक बात। दूसरी, अपने बच्चों को 5-7 पत्ते तुलसी के जरूर खिलाया करो। जो लोग भैंस का दूध पीते हैं उनकी बुद्धि मोटी हो जाती है, और गाय का दूध पीते हैं तो बुद्धि सूक्ष्म होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। जो डॉक्टर बोलते हैं कि गाय का घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, उन्हें गाय के घी की महिमा पता ही नहीं। अभी रिसर्च हुआ है, सामने आया है कि गाय का घी कोलेस्ट्रॉल कम करता है, हृदय के लिए हितकारी है, वात पित्त कफ के रोग दूर करता है, और इसके साथ साथ उसको हाई बीपी लो बीपी की संभावना नहीं रहती, उसकी कांति बढ़ती है, वात पित्त कफ नियंत्रित रहता है। तो गाय का घी, गाय का दूध तो इस पृथ्वी का अमृत है। गाय बछड़े को देखकर दूध देती है, भैंस घास को देख के दूध देती है। जो बड़े होते हैं बच्चे भैंस का दूध पी के वो संपत्ति के लिए ढिशुम ढिशुम करते हैं, लेकिन गाय का दूध पीने वाले स्नेह प्रेम से रहते हैं। 1-2 बार पढ़ते उनको याद रह जाता है। तो बम्बई वालों को और बेंगलोर दिल्ली वालों को तो मैं नहीं कह सकता कि आप गाय को पालो, लेकिन आपको तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आप गाँवों में रहते हैं और गांव के लोग जितनी गाय की रक्षा कर सकते शहर के लोग नहीं कर सकते। इसलिए गाय की सेवा में रुचि लो। यत्र गायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। धर्म गया तो सब कुछ गया, संस्कार गया तो सब कुछ गया। अमेरिका के लोग बड़े परेशान। मैं अमेरिका गया तो वहाँ के भाई ने बताया, बोले यहाँ एक लड़का है, उसने अपने माँ बाप के ऊपर केस कर दिया कि तुमने हमको पैदा क्यों किया। ये वहाँ की बुद्धि है। तो वहाँ संस्कृति नहीं है, वहाँ का तो कल्चर है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। लेकिन भारत में हमने ऐसी कोई बात आज तक सुनी नहीं, आपने भी नहीं सुनी होगी। तो अपने बच्चों को संस्कार दो, माता पिता का पूजा करें, सेवा करें, नमस्कार करें। बाल संस्कार केंद्र कैसे चलाना वो पुस्तक मिलती है, वो पुस्तक माइयाँ ले जाएं और उसको पढ़ें और अपने घर में बाल संस्कार केंद्र खोलें। अधिक से अधिक बाल संस्कार केंद्र को खोलने का आप संकल्प करेंगे, आपके बच्चे तो संस्कारी होंगे, पड़ोसी के बच्चे भी संस्कारी होंगे। समाज की सेवा करने का आप फल पाएंगे। तीसरी बात है कि व्यसन मुक्त समाज का हमें निर्माण करना है। अरे नाक में थी गोटे गोटा काट रहा है धुमाड़े का, कुछ तो सुधर। भारत की रेलवे की इंजन सुधर गई। पहले कोयले से चलती थी, काला काला धुआं निकालती थी रेलगाड़ी। वो रेलगाड़ी भी अब सुधर गई, बिजली से चलती और डीजल से चलती है। लेकिन ये सिगरेट और बीड़ी बाज अभी तक नहीं सुधरा। इंजन बना हुआ है धुआं निकालने वाला। तो बीड़ी सिगरेट पीने वालों को जरा अक्ल देना चाहिए कि भाई तुम रेल का इंजन मत बनो, तुम तो मनुष्य हो, मनुष्य। और मनुष्य किसे बोलते? मनसा सिव्यति इति मनुष्य, कि जो मन से संबंध जोड़ना जानता है। ये भैंस को नहीं पता कि भांजी किसे कहते हैं और भाभी किसे कहते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये बकरी से पूछो तो नहीं पता चलेगा, गधे गधी से पूछो तो उन्हें पता नहीं कि बहन कौन है और माँ कौन है, पत्नी किसे कहते हैं
और चाची किसे कहते हैं ये गधा नहीं जानता, लेकिन मनुष्य जानता है। और अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार का रिश्ता संबंध बनाता है, मानता है, निभाता है। जीते जी तो रिलेशन बनाता है, मरने के बाद भी पिंडदान और श्राद्ध करके मरे हुओं की सदगति के निमित्त कर्म करता है और उनका कल्याण करने की ताकत रखता है। अरे वो भगवान को भी प्रकट करने की ताकत रख सकता है। मार्कंडेय थे, उनकी उम्र छोटी थी कि ये छोटी उम्र में मर जाएंगे, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान नाम का प्रभाव ऐसा गजब का है। जमदूत आया लेने के लिए, भगवान शंकर के शिवलिंग को लिपट गए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम जुम संभूर्भुवस्व त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र की बड़ी महिमा है, आप लोग तो जानते होंगे। डॉक्टर बोले कि किसको क्या बीमारी है पकड़ में नहीं आती, आप पानी ले लो और जप करना शुरू करो। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया हाथ ऊपर करो। ठीक है, कोई भी बीमार व्यक्ति आपके घर में, परिवार में, पड़ोस में, नाते रिश्ते में, अथवा कोई आपका परिचित, और डॉक्टर बोले कि ठीक होने की संभावना नहीं है, दवा काम नहीं कर रही है, आप माला ले लो और महामृत्युंजय का जप करो, पानी में देखो 11 माला 21 माला करके वो पानी सुबह दोपहर शाम उसको पिलाना चालू करो और थोड़ा सा उसके शरीर पे उस पानी का लेप करना शुरू करो। उसकी मृत्यु टल जाएगी और उसको जीवनदान भी मिल जाएगा। गाड़ी में बैठते समय, यात्रा करते समय महामृत्युंजय का जप करने वाले की दुर्घटना नहीं होती। बोले पुलिया से बस गिर गई नीचे, सब तो मर गए, लेकिन गुरुजी का लॉकेट साथ में था और मंत्र साथ में था, तो मेरे को खरोंच भी नहीं आ गई, बच गया मैं। ऐसे कई लोगों का अनुभव है। तो मंत्र जो है वो रक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है। जंगल में आग लगती है तो हाथी तालाब में आकर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही संसार के दुखों से, दर्दों से, विपदाओं से और मुश्किलों से बचना हो तो गुरु ज्ञान के तालाब में, गुरु मंत्र के तालाब में खड़ा हो जाना चाहिए।